कि भाई अप्रैल में वैकेंसी आने वाली है आने वाली है सो आने वाली है। जो आज वैकेंसी आई है, जो हायरिंग आई है, वो हायरिंग आई है भाई वर्क फ्रॉम होम के लिए। बेसिकली मैं तुम्हें बता दूं, वर्क फ्रॉम होम मिलना ही मिलना है। हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी? मैं बढ़िया, कैसे चाल अच्छे होंगे भाई, स्वस्थ होंगे भाई, फाइनली मस्त होंगे। सो आपके लिए गुड न्यूज आ चुकी है, क्योंकि मैं जिस चीज के बारे में मैं तुम्हें बताने वाला था कि भाई अप्रैल चल रही है, अप्रैल में भाई हायरिंग आने वाली है लाइफ एनालिटिक्स में, तो वो हायरिंग आ चुकी है। यानी कि जिस प्रोसेस में मैं हूँ, तो कहने का मतलब अब इतना तो सब समझ गए होंगे कि जिस प्रोसेस में मैं हूँ उस प्रोसेस की हायरिंग आई है। तो भाई सिंपल सी है, वर्क फ्रॉम होम तो मिलना ही मिलना है। लेकिन जॉब डिस्क्रिप्शन में एचआर ने कहीं भी ये चीज मेंशन नहीं करी है कि भाई तुम्हें वर्क फ्रॉम होम मिलेगा। तो एक चीज से क्लियर है कि जो चीज मैं बोल रहा हूँ वो चीज तो होने वाली है, ठीक है। तो बेसिकली मैं ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ EXL की वीडियो, कंपनी के ऊपर ही वीडियो बनाता हूँ। मेरा सिर्फ जितना भी मोटिव पर्पस रहता है वो रहता है कि जो एचआर ड्राइविंग हायरिंग बताती है वो आपको मैं बता सकूं। बस मेरा कोई भी इस कंपनी का कोई भी ऐसा डेटा लीक करने का कोई भी ऐसा मोटिव पर्पस नहीं है। तो सिर्फ क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ EXL को ही बना रहा हूँ। जेनपैक्ट हुई, कॉग्निजेंट हुई, या फिर कंसल्ट्रिक्स कंपनी हुई, और जैसे बड़ी बड़ी कंपनी है उनके लिए भी आगे मैं बना दूंगा। R1 RCM के लिए मैंने वीडियो बनाई थी। तो मेरा सिर्फ इतना मोटिव है कि भाई हायरिंग आ चुकी है, ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। तो क्योंकि बहुत से बंदों की कमेंट भी आ रही है, कुछ अंदर कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है घमासान, तो मैं आपको ये पूरा एकदम क्लियर कर दूं कि क्या है, ठीक है। तो भाई जिस प्रोसेस के लिए हायरिंग आई है एनालिटिक्स के लिए भाई, ठीक है, यानी कि 4 अप्रैल को हायरिंग है, और ये हायरिंग चलेंगी सिर्फ 2 घंटे यानी कि 3 घंटे, बस इतना ही चलने वाली है, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं चलेंगी। क्योंकि 11 बजे से लेके भाई 2 PM यानी कि दोपहर के 2 बजे तक ये हायरिंग एचआर आपकी हायरिंग में व्यस्त रहने वाली है, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि बहुत से बंदे सोचते हैं कि 10 सेकंड आगे बढ़ा दूं। तो आपको मैं बता दूं, क्योंकि जो आप 10 सेकंड में जो आप आगे बढ़ाते हो वही चीज मैं बताता हूँ आपको वीडियो में, और वही चीज आप फिर कमेंट में पूछते हो। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। तो बता दूं कि सबसे पहले ये वर्किंग ड्राइविंग हायरिंग आई है एक्सल में, जो भाई चलने वाली है कल यानी कि 4 अप्रैल को लिए। और इसमें जो वर्किंग टाइमिंग जो दिया गया है वो दिया गया भाई, यानी कि 11 बजे AM और 2 PM तक चलेंगी, ठीक है। डेजिग्नेशन के लिए आई है, वो आई है भाई सीनियर एजुकेटिव। अब सीनियर एजुकेटिव के मतलब से आप समझ चुके होंगे कि भाई ये किस बेस पे रहने वाली है, ठीक है। आगे भी मैं बात करने वाला हूँ। और आपको ये मैं सबसे पहले बता दूं कि इसमें जो सैलरी पैकेज जो दिया हुआ है, बहुत अच्छा सैलरी पैकेज दिया हुआ है। इसमें 4.5 लाख तक आपको सैलरी पैकेज मिलेगा। 4.5 लाख बहुत अच्छा सैलरी पैकेज रहता है, ठीक है। आपका हो जाए ना तो भाई आप यू आर सो लकी, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। और इसमें कुछ ऐसी कंडीशन भी दी हुई है कि इस हायरिंग में कुछ ऐसी कंडीशन है जो आपको ज्वाइन होने के बाद भी आपको फॉलोअप लेना पड़ेगा। तो एचआर ने क्या करा है कि इसमें कुछ चीजें पहले ही मेंशन कर दी है, कुछ डिटेल पहले ही मेंशन कर दी है, जो आपको टर्म कंडीशन आपको फॉलो करनी होंगी, ठीक है। तो पहली टर्म कंडीशन क्या है कि आपको डेली बेसिस पे आपका ना टारगेट मीट करना पड़ेगा। यानी कि मीट मतलब कहने का मतलब है कि जो आपको टारगेट दिया जाएगा वो टारगेट आपको करना पड़ेगा। देखो हम भी अपना टारगेट करते हैं, ठीक है। तो आपको जितना टारगेट दिया गया आपको प्रोसेस में जितना टारगेट मिलेगा वो आपको डेली टारगेट मीट करना पड़ेगा। दूसरी सेकंड बात इसमें बहुत अच्छी बताई गई है, वो बताई गई है आपको डेली अटेंडेंस लगानी पड़ेगी। अटेंडेंस देखो सबसे पहले काम हर किसी का यही रहता है, एम्प्लॉय का। जब भी आप एक्सेल में ज्वाइन होते हो तो आपको ट्रेनिंग दी जाती है बाकायदा, एचआर भी बताती है बाकायदा आपको। अलग अलग एचआर है वो बाकायदा आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भाई आप अपना काम स्वयं करोगे, अपनी अटेंडेंस लगाओगे। ये अटेंडेंस वाला काम कोई कॉलेज या स्कूल नहीं है जो टीचर अपना आप लगा के चले जाएगा। तो एक्सेल का अपना पोर्टल रहता है, वो इस पोर्टल पे आपका लॉग इन करके आप अपने अटेंडेंस वहां पे मार्क करते हो। तो आपको वही चीज एचआर ने बताई कि अपनी अटेंडेंस आपको डेली बेसिस पे लगानी होगी खुद। अगर इन केस अगर आप अटेंडेंस नहीं लगा पाते हो तो उसमें कुछ अलग अलग क्राइटेरिया रहते हैं जो आप बाद में प्रेजेंट लगा सकते हो, वो बात की बात है, ठीक है। तीसरा इसमें बात बताई गई कि आपको डेली रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि भाई वर्किंग आवर्स कितने हैं। आपको डेली रिपोर्ट बना के आपको अपने टीएल को सेंड करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसमें आपको जिस हिसाब से आपको शिफ्ट बताई जाएगी उस शिफ्ट के अनुसार ही आपको वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ इसमें टर्म और कंडीशन बताई गई है, लेकिन जो बताई गई है आप जॉब डिस्क्रिप्शन में इतना ध्यान मत देना, क्योंकि मैं ना वहां से मोटा मोटी जो मेन चीजें हैं मैं वही चीजें आपको निकाल के मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, ठीक है। मैं आपको वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा जॉब डिस्क्रिप्शन, आप देख सकते हो इजीली, ठीक है। और लोकेशन की अगर मैं बात करूं साथ के साथ में, तो लोकेशन भाई दिया हुआ है कि 144 में। और अगर आप मेट्रो से आते हो, दूर से आते हो, तो भाई आपको 143 मेट्रो स्टेशन पर उतरना पड़ेगा। वहां से 10 रुपए लगेंगे और आपको वहां पे EXL में जाना पड़ेगा। तो साथ में आपको ये भी बता देता हूँ आपको क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है, क्योंकि भाई EXL कंपनी में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है, आपको फोन वहां पे अलाउ
नहीं होता। लेकिन आपको कोई भी घड़ी वगैरह, वॉच वगैरह, लैपटॉप वगैरह बिल्कुल नहीं ले जाना है साथ में। तो भाई बोलोगे कि अब लेके क्या जाना है साथ में, तो आपको सिर्फ अपना फोन ले जाना है, ठीक है। क्योंकि फोन जब आप वहां पे एंट्री करोगे तो आपका फोन नंबर वहां पे पूछा जाएगा, आपका गैजेट फोन कौन सी कंपनी का है वो फोन भी आपका बाकायदा वहां पर चेक किया जाएगा, रिकॉर्ड वहां पे जो टैबलेट लगे रहते हैं आपकी एंट्री की जाएगी। कहने का मतलब टोटली वही रहता है, ठीक है। और आपको हार्ड कॉपी 2 रिज्यूम की ले जानी है, आपको 2 पासपोर्ट साइज के 2 फोटो ले जाने हैं साथ में, आपको वो काम आएंगे, ठीक है। क्योंकि जब आपका इंटरव्यू होगा तो वहां पे वो एचआर लेगी, ठीक है। अब बात जो मेन आती है कि भाई बोलोगे कि भाई जो मेन बात है वो तुमने बताई नहीं है। अब ये बात जो है भाई, ये हायरिंग आई है। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि हायरिंग सिर्फ ये एक्सपीरियंस की आई है या फिर सिर्फ हायरिंग फ्रेशर के लिए आई है, क्योंकि इसमें ऐसी कंडीशन मतलब टर्म कंडीशन ऐसी कोई भी ऐसा मतलब लिख के बताई नहीं है। कि इसमें बस लिखा हुआ है कि एक्सपीरियंस इन द एरियाज ऑफ लाइफ एनुटीज एंड हेल्थ इंश्योरेंस, बस इतना लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको जॉब डिस्क्रिप्शन में भी सेंड कर दूंगा। अगर आपको समझ में क्लियर आ रहा है कि भाई फ्रेशर के लिए, एक्सपीरियंस के लिए, तो आपके लिए सो फार गुड है। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ ये जो हायरिंग आई है वो सिर्फ आई है एक्सपीरियंस के लिए, और इसमें कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ है कि फ्रेशर के लिए नहीं है, क्योंकि आप फ्रेशर वाले भी जा सकते हो। अब बोलोगे कि भाई तुम दोनों तरफ चल रहे हो यार, तुम दोनों कंफ्यूजन क्रिएट कर दिए। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई भी पास का हो, कोई भी बंदा पास का हो, तो प्लीज मेक श्योर आप फ्रेशर वाले भी भाई बिल्कुल जा सकते हो, ठीक है। अगर कोई दूर का है तो भाई मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप इंटरव्यू देने के लिए आओ, क्योंकि दूर का बंदा वहां पे फ्रेशर के लिए जा रहा है। अगर वहां फ्रेशर के लिए हायरिंग नहीं हुई तो भाई सिर्फ आके मेरी वीडियो पे भी मिलेंगे वीडियो के भाई तुमने बता रही हो कुछ और चल क्या कुछ और है। तो इसलिए बोल रहा हूँ जो पास के बंदे हैं फ्रेशर वो ही जा सकते हैं, और एक्सपीरियंस वाला तो भाई दूर का हो पास का हो वो तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन कोई दूर का बंदा काफी दूर रह रहा है और फ्रेशर के लिए इंटरव्यू देने के लिए आ रहा है, तो भाई प्लीज मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अभी मुझे इस हायरिंग में बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि फ्रेशर है या नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जो बंदा पास का है कोई दूर से भी आ सकता है, तो आपके लिए सो फार गुड है, ठीक है। आप लाइफ एंड एनुटिक्स हायरिंग चल रही है, बल्क हायरिंग चल रही है, कल चलेंगी, दबा के चलेंगी, तो आप प्लीज आ सकते हो। तो भाई इंटरव्यू दो। अब बहुत से बंदे बोलेंगे कि भाई इंटरव्यू वर्चुअल नहीं हो सकता। देखो आपको फर्स्ट इंटरव्यू आपको वर्चुअल नहीं हो पाएगा, आप एक बार जाओ अपना फर्स्ट राउंड दो, उसके बाद आपका सेकंड वर्चुअल हो जाए इंटरव्यू, एचआर मतलब मैनेजर राउंड आपका वर्चुअल हो जाए, वो हो सकता है। लेकिन आपको पहले टाइम में तो आपको कंपनी में विजिट करना होगा। तो भाई मेक श्योर प्लीज, आपको आई होप मेरी जितनी भी मेरी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने वीडियो में बताई है अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी मेरी फैमिली में आया तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लो मेरी फैमिली को, क्योंकि मैं यहाँ पे बताता रहता हूँ एक साल में हायरिंग कब आ रही है, किस डेट से आ रही है, ठीक है। साथ में आपको और भी कुछ अगर हेल्पफुल चाहिए तो मैं आपको मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकता हूँ। मैं अपनी ग्रुप में वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता रहता हूँ, रेफरेंस वगैरह, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नई हायरिंग के साथ। और मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईएक्सएल कंपनी के बारे में बता रहा हूँ, मैं आपको फ्रेशर के लिए भाई अदर कंपनी के बारे में भी बताऊंगा। मेरा कोई टारगेट ऐसा फिक्स नहीं है कि ईएक्सएल की इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो समझने वाले बिल्कुल समझ गए होंगे, मैं अपना क्लियर करके मैसेज चल रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए भाई जय हिंद। जो अगर कोई फ्रेशर है तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट।